आज आपको मैं बताने वाली हूँ ऐसे पॉइंट जो आपकी हड्डियों के भीतर से ठंड को निकाल कर बाहर फेंक देगा। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे? तो सबसे पहले समझें कि ये जो हड्डियों में ठंड घुस जाती है वो कैसे पता चलती है। क्या जिसको ठंड लग रही है उसके हड्डी में लग रही है या ऊपर ऊपर है, कहाँ पर क्या है? ये क्या मतलब है कि हड्डियों में ठंड लगना किसको लगती है और कैसे आप इसको ठीक कर पाएंगे? तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि मैं आपको सारी बातें एक ही जगह पर बता सकूं। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि छोटी मोटी समस्याओं का घर बैठे बता दिया जाए समाधान और गंभीर समस्याओं के लिए कर दिया जाए अवेयर। आज का टॉपिक है ठंड लगना नहीं, हड्डियों के अंदर से ठंड को बाहर निकालना। देखिए, ठंड का मौसम है तो ठंड तो सबको लगेगी, लेकिन आपने क्या ये सोचा कि किसी को इतनी ज्यादा ठंड क्यों लगती है? बेचारे कांपते रहते हैं, कांपते रहते हैं। कितना ही आप उनको उड़ा दीजिए, पैर में दो दो तीन तीन सॉक्स, दो दो तीन तीन पैजामे, ऊपर से कंबल, सब कुछ डाले होते हैं, उसके बावजूद भी भीतर से कांपते रहते हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर में चाय कॉफी ये सब पीते, गर्म पानी पीते रहते हैं। लेकिन ये भी कब तक काम करता है? जब तक आप पी रहे हैं। जैसे पी के रखा फिर 5 मिनट में कांप रहे हैं, हाथ पैर एकदम गल रहे हैं बर्फ जैसे। तो ये किसको होता है? ये उसको होता है जिनकी एज थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपके घर में भी दादा दादी नाना नानी हैं तो उनको ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपने वॉच किया होगा, इधर मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ बूढ़े लोगों पर ज़्यादा समर्पित है। उसका रीज़न क्या है ना कि मैं पता नहीं क्यों, जब मैं काफ़ी छोटी थी ना तब से मेरी एक हैबिट है, मेरी जो फ्रेंडशिप होती है मेरी एज के डबल और ट्रिपल वाले लोगों से होती है। या कहिए मैं उनको समझती हूँ या समझने की कोशिश करती हूँ। क्यों इतना लगाव है मुझे नहीं पता, लेकिन है तो मैंने देखा उनकी समस्याओं को मैं देखती भी ज़्यादा हूँ या मुझे दिखता भी ज़्यादा है। रास्ते में जा रही हूँ या कहीं पे कुछ देख लिया तो लगता है इनके लिए कुछ कर दो, क्योंकि जो यंग हैं वो तो कुछ कर लेंगे, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा कंसर्न होना पड़ता है। इसीलिए हमें लगा आपके घर में भी माँ बाप होंगे बुजुर्ग, या आपकी भी एज थोड़ी ज़्यादा हो रही, ज़्यादा ठंड लगता होगा, तो इनको पहले बचा लो, यंग वालों को छोड़ो। यंग वाले तो अपना इधर उधर करके आग वाग सेक के ये वो करके इनसे चला फिरा भी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा बेचारे उठ बैठ भी नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि इनके बारे में बताऊंगी। अच्छा, जैसे मैं हमेशा बताने से पहले आप लोगों के कमेंट लेती हूँ, तो आज मैं कमेंट नहीं ले रही, क्योंकि कमेंट घूम फिर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है कि हमें ये हुआ है, हमें 35 साल से ये, हमें 40 साल से ये है, हमें खांसी आ रही तो हम क्या करें, हमें सर्दी हो गई हम क्या करें, पेट में दर्द है तो क्या करें। तो भाई उसके लिए यहीं का यहीं नंबर ये दे रही हूँ, लेकिन नंबर पर हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध और निवेदन कर रही हूँ कि कॉल ना करिए प्लीज़। हर मिनट आप समझिए, हर मिनट कोई एक व्यक्ति कॉल कैसे अटेंड कर सकता है? अगर मैं ये वीडियोस बनाती हूँ आपकी मदद करने के लिए तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं खुद ही उसमें एक परेशानी हमें ही आ जाए, मैं खुद ही इससे त्रस्त आ जाऊं। तो अगर मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो आप भी तो मेरा ख्याल रखिए ना। ठीक है कि आप उतावले हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई अर्जेंसी हो तो भी ठीक है, अर्जेंट कुछ होता नहीं। आपकी परेशानी पुरानी है, आप बात करके उसको कैसे समाधान करेंगे? अगर मैं आपसे कोई पॉइंट बोल दूं तो आप तो समझ नहीं पाएंगे, इसी के लिए हमें वीडियो पूरी बनानी पड़ती है, पॉइंट दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉइंट जो है दूर हो जाता है, तो भाई पॉज का बटन दबा लीजिए, वीडियो वहीं रुक जाएगी और आप आराम से देख लीजिए। तो ऐसे ऐसे तो कमेंट आते हैं। तो भाई सामने नंबर दिया हुआ है, इसमें पहले वाले नंबर पर मैसेज भेज दीजिए, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, और उसके बाद वेट करना सीखिए, है ना। हर एक चीज़ का टाइम होता है, 24 घंटे फैसिलिटी नहीं होती कि दिन में रात में जब मन कर जाए, किसी ने वीडियो देख लिया तो कहो रात को 4 बजे ही फ़ोन कर दे कि जी मैंने आपकी वीडियो देखी। और वीडियो में क्या देखी? जी हमारे बाल झड़ रहे हैं उसका कुछ पॉइंट बता दीजिए। अरे 4 बजे भोर में मैं बैठ के पॉइंट बताऊं? अच्छा बता भी दूं तो आप तो लगा भी नहीं पाओगे। ये तो हालत हो रखी है, तो थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान रखें। तो कमेंट मैं नहीं ले रही हूँ, हमने ट्रीटमेंट का बता दिया, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो यहाँ भेज दीजिए
और अपना उपचार ले लीजिए, काम खत्म। मैं आती हूँ असली पॉइंट पर। असली मुद्दा क्या है? वो ये मुद्दा है कि हड्डियों में ठंड लगेगी तो कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए हमें लग रही हो ठंडी, तो कैसे हम पता करें कि ये जो ठंडी है हमारे ऊपर ऊपर है या अंदर है? तो ऊपर वाली तो ठीक है, ठंडक है, आपने अच्छे से कपड़े पहन लिए, पैक कर लिए, ठीक हो गई। हाथ पैर में थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है, वो लगेगा, मौसम ठंडा है तो ठंड का असर तो आएगा ना। लेकिन जिनके हड्डियों में ठंडी समा जाती है, उनके हाथ पैर एकदम ठिठुरे ठुठुरे सिकुड़े सिकुड़े एकदम गलने लगते, अंदर से वो कांपते रहते हैं हमेशा। कितना ही उनको पहना दीजिए, मोटा जैकेट, कंबल, रजाई कुछ भी डाल दीजिए, अंदर भीतर से वो कांपते रहते हैं। और ये होता है उनके ऑर्गन में डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि एक उम्र के बाद ना सारे ऑर्गन थोड़ा कम काम करना शुरू कर देते हैं, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उसी के तहत जो ऑर्गन हमारे गर्मी पैदा करते थे, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के रखने वाला कौन है? हार्ट है, वो भी वीक है। किडनी है, थर्मो रेगुलेशन का काम करती है, वो भी कमज़ोर है। तो सारे ऑर्गन ही जो हमें गर्म रखते थे अभी तक, वो थोड़े थोड़े कम हो गए हैं। हीमोग्लोबिन कम हो गया है, उससे ठंड लगेगी। कैल्शियम कम हो के अगर थायराइड वगैरह हो गया होगा, वहाँ भी हो सकता है ठंड, आपको ये परेशानी आए। तो कारण कोई भी हो, थर्मो रेगुलेटर को एक्टिवेट कर देते हैं अपने। कैसे थर्मो रेगुलेटर को एक्टिवेट कर सकते हैं भला? आपके पास एक पॉइंट है, और वो पॉइंट है किडनी का 7 नंबर। देखिए, अगर नॉर्मल वाली ठंड होगी ना, जो साधारण लोगों को लगती है, थोड़ा ज़्यादा ठंड लग गई लेकिन कांप नहीं रहे हैं वो, तो उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। गवर्निंग वेसल 14 नंबर, यहाँ पर रेड कलर, उसको लगा करके तो उन लोगों की वल्ले वल्ले हो रही है। आप भी लगाइए और आनंद लीजिए, कोई भी एक्सपोजर का खतरा नहीं होगा। आराम से कहीं भी आइए जाइए, कुछ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हड्डियों के भीतर अगर चली गई तो इससे उतना काम नहीं बनेगा। अब आपको लगाना होगा जो अभी मैं बताने वाली हूँ, किडनी का 7 नंबर। ये 7 नंबर कहाँ होता है, उसकी लोकेशन आप देखिए। उससे पहले मैं समझा देती हूँ कि ये पॉइंट काम कैसे करेगा और क्या क्या करेगा। ये पॉइंट किडनी का 7 नंबर है। एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में ये नंबर होते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर के भाषा में किडनी का 7 नंबर है। और ये काम क्या करता है? ये किडनी को टोन कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। जो किडनी स्लो हो गई है काम करने में इसके हिसाब से, उसको ये टोन कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, तो वो अपने काम में लग जाती है। इसके अलावा ये जो शरीर का बॉडी फ्लूइड है, इसका सर्कुलेशन ये बढ़ा देता है। कोई चीज़ जो रुकी पड़ी है वो जब चल पड़ेगी, जब एक आप ऐसे एग्जांपल लीजिए, एक बर्तन में आपको पानी गर्म करना है, आपने रख दिया। कभी आपने ध्यान दिया है कि पानी गर्म कैसे होता है? नीचे के उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर ऊपर वाला, नीचे नीचे वाला, ऊपर नीचे होते होते गर्म हो जाता है। या कभी आपने पानी गर्म करने के लिए रॉड वगैरह यूज़ किया हो, तो ऊपर ऊपर जहाँ पर है आपका रॉड, वहाँ तो तेज़ गर्म हो जाता है और नीचे की तरफ ठंडा होता है ना? तो अगर उसको आप हाथ से मिक्स कर दें तो बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही जब ये पॉइंट लगेगा तो ये क्या करेगा? सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है, और उसकी वजह से आपके अंदर से भीतर से गर्मी आनी शुरू हो जाती है, और आप अपने आप को गर्म महसूस करना शुरू कर दे। और एक ये काम करता है जॉइंट से, और कहाँ से? देखिए, आपके ब्रेन से, बोन। सोचिए, एक सिंगल पॉइंट, ब्रेन, बोन, किडनी तो कर ही कर रहा है, बोन के अंदर का जो बोन मैरो है उसको एक्टिवेट करेगा, जॉइंट को करेगा, ब्रेन को करेगा, बॉडी के स्ट्रक्चर को करेगा। तो जो आप ठंड में यूं सिकुड़े रहते हैं ना, पैर पूरा सीधा खोलने का मन नहीं करता, तो जॉइंट वगैरह अलग जाम हो जाते हैं, तो इसको लगाने से जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी आपका सुधरेगा। तो जब आप सिकुड़े हुए बैठे होते हैं वो भी खुल जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। कैसे लगाएं, क्या लगाएं, क्या करें? तो सामने पिक्चर है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये कलर है ब्राउन कलर, भूरा रंग, स्केच पेन का। नॉर्मल यूं उठाइए, एक ले लीजिए ब्राउन कलर कहीं से भी,
छोटा स्केच पेन हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उठाइए और जो सामने स्थान दिख रहा है दोनों हाथों में केवल लगा दीजिए, चुपचाप। कोई खर्चा नहीं ज़्यादा, कोई झंझट नहीं, आराम से इसको लगा करके आप मज़े कर सकते हैं। अगर आपको कलर पसंद ना आए, और कब तक लगाना है, रात रात भर लगा के छोड़ दीजिए, दिन भर लगाए रखिए, छूट जाए फिर लगा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर आपको लगता है नहीं पानी का काम ज़्यादा करते हैं और हमें तो चाहिए कि मैग्नेट मिल जाए अगर, तो मैग्नेट से कर लें। तो मैग्नेट के लिए ये सामने नंबर है, यहाँ से आप मैग्नेट ले सकते हैं। आप इसी नंबर पे मैसेज करके, कॉल नहीं मैसेज करके बोल सकते हैं कि हमें मैग्नेट की किट चाहिए, तो वो आप ले करके चाहे ये वाला पॉइंट चाहे कोई सा भी पॉइंट, किसी भी वीडियो में दिखाया गया पॉइंट हो, उसको आप आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या लगाना है, वाइट मैग्नेट। वाइट कैसे होगा, लगाने के बाद स्किन में दिखता रहेगा। इसको भी वैसे ही लगाना है 24 घंटे, लगा सके तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बुजुर्गों के पास ऐसा कोई मतलब वो तो काम नहीं है, तो एक ही पॉइंट है, सिंपल लगा के छोड़ दीजिए, बहुत आराम मिलेगा, बहुत आराम। अब मैं हमेशा एक चीज़ की बड़ी लालची होती हूँ, और वो होता है बड़ों का आशीर्वाद। मुझे बस आशीर्वाद मिल जाए लोगों का, तो वो आशीर्वाद जब मिलता है ना, और सच में वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं जो मन से निकलती हैं, वो आपको जीवन में ना कभी निराश नहीं होने देती। कभी आप पे कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए ना, कब वो निकल के चली जाती है पता ही नहीं चल पाता। तो मैं तो उसी के सहारे आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और उन्हीं ब्लेसिंग के सहारे और भी आगे बढ़ती जाऊँगी। आप लोगों का आशीर्वाद है, साथ है, सहयोग है, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो बस ये ध्यान रखिए कि अगर ऐसी वीडियो आपको लगातार चाहिए, रेगुलर चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुफ्त का है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते। और ऑल का बटन दबा देंगे तो कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगी तो आप तक पहुंच जाएगी और आप उसको तुरंत देख पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचा दीजिए जो वास्तव में इसके नीडी है। मैंने तो अपना काम कर दिया, बना के और भेज दिया आप तक। अब आपकी बारी है कि आप इसको और ज़्यादा आगे सर्कुलेट करें, ताकि लोगों का भी भला हो, और उसका जो पुण्य लाभ है सीधे आपके खाते में जाने वाला। हम सेवा के लिए कितने मार्ग ढूंढते हैं ना, चलो यहाँ पे मंदिर में दान कर देंगे, यहाँ दान करेंगे, वहाँ दान करेंगे। जीवन दान सबसे बड़ा दान। अगर आपने इस ठिठुरते ठंड में कितनी तकलीफ होती होगी ना, सोचिए जरा। मैं तो इमेजिन करती हूँ, देखती हूँ तो कितने परेशान हैं। अगर ये लग के उन्हें थोड़ा राहत मिल गई तो कितनी ज़्यादा भीतर से आत्मिक प्रसन्नता होती है। तो आप भी उठा लीजिए स्केच, अपनी जेब में रखिए और निकल जाइए। कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं आपको कोई भी व्यक्ति मिले जो ठंड से परेशान है, सिंपल एक डॉट लगाइए, आगे बढ़ जाइए। कितना बढ़िया काम है। और जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे होंगे उन्हें ये कुछ कहानी टाइप लग रही होगी ना, लेकिन जो पुराने हैं वो ये काम कर लीजिएगा, और करके कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमने किया और हमें बहुत अच्छा लगा। कितना सुकून, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये आप देखिएगा। जब वही व्यक्ति, आप रिक्शे से जा रहे हैं, कहीं कोई बुजुर्ग होते हैं ना, कहीं चाय की उस पे बैठे हुए हैं, कहीं रिक्शा चला रहे हैं, हाथ बेचारे बेचारों के ठिठुर रहे हैं, आपने ये लगा दिया तो जो भीतर से कांप रहे तो उनका रुक गया, दोबारा वो ढूंढते हैं आपको। मेरे साथ तो हुआ है ऐसा, कितनी दूर से। एक बार की बात है, मैंने ऐसे पॉइंट लगा दिया था किसी को। माघ मेला चल रहा था हमारे यहाँ प्रयागराज वाला, और वहाँ पर कोई एमपी से आए थे, और उनकी तो ठंड की ये हालत थी, एक रेनॉल्ड्स नाम की प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी जो उंगलियां थी पैर की, वो सूख करके कट गई थी। फिर धीरे 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 सड़न आ गई, फिर डॉक्टर ने काटा, ऐसे करके एक घुटना उनका पूरा कट चुका था, घुटने तक का पैर। और बड़े परेशान थे, बड़े परेशान। तो आए तो मैंने उनको और भी ट्रीटमेंट दिया था, कुछ जो भी ट्रीटमेंट होते हैं। और ये घटना है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद 2000 की होगी या 2002 की होगी, महाकुंभ का टाइम था उस समय भी। और उसके बाद यहाँ से वो चले गए, और मैंने वो थोड़ा वैसे भी थे, फाइनेंशियली क्राइसिस में भी थे, तो हमने अपनी तरफ से इशारा दे दिया था कि ये ले लीजिए।
2 महीने बाद वो व्यक्ति कहीं से पूछते 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 घर तक पहुंच गए। मैंने कहा ये कहाँ से आ गए? तो पता चला कि वो कलर लेने आए थे। उनको लगा कि ये जो कलर है, चूंकि सामान्य कलर उससे तो हम रोज कुछ कुछ लिखते हैं, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने किया तो उसके बाद उनको इतना आराम मिला कि उनका जो घुटना जहां तक वो कट चुका था, पैर उतना तो कट ही गया था, खैर दूसरे में जो परेशानियां हो रही थी वो नॉर्मल हो गई। जो ब्लड सर्कुलेशन था वो इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया था उनका कि जो भी कालापन वालापन आता था सब कुछ खत्म हो गया था। तो उनको लगा ये साधारण पेन नहीं होगा, इसमें जरूर कोई जादुई शक्ति होगी या कोई मंत्र मंत्र इसमें डाला होगा, फूंक के रखा होगा अपने पास, जैसे कुछ लोग करते हैं ना कि वो मंत्र मंत्र फूंक के दे दिया तो आराम हो गया। तो उन्हें यही लगा कि इनके पास कोई जादुई पेन है, तो इन्होंने हमें कर दिया तो हम ठीक हो गए। तो वो इस 2 रुपए 4 रुपए की पेन, छोटी छोटी उस समय, ये तो मोटी है दिख रही है आपको, वो पतली सी जो पेन जैसी इसके चाहती है वो थी, वो मेरे पास थी, वो हमने यूज किया था। उसको लेने एमपी से आए थे। जब मैंने उनको कहा कि अरे ये तो कहीं अगल बगल दुकानों में मिल जाती, तो बोला नहीं नहीं, हमको वो आप वाली चाहिए था जिसमें कुछ मंत्र मंत्र फूका होता है ना। मैंने कहा नहीं भाई, कोई यहाँ पे तंत्र मंत्र नहीं होता, ये कोई जादू नहीं है, सिंपल सा कलर, ये कलर ही इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो आपकी ही लेंगे। मैंने कहा ले लीजिए भाई। तो उनको और भी 2 4 6 लेके दे दिया कि अब आप जाओ और आप लौट के कलर लेने मत आना कभी, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। फिर वो गए, और उस टाइम में तो इतना मोबाइल वोबाइल का होता नहीं था, तो इसलिए हमें पता नहीं उनकी क्या हालत है अभी इस समय, लेकिन उस समय तक तो वो बहुत अच्छे थे। तो आई होप कि आप भी इसी तरीके से लोगों की सेवा करें और कुछ तो लाभ उठाएं, अपने जीवन में आनंद उठाएं। ठीक है, तो आज चलिए इतना ही। कमेंट कर सकते हैं कि अगली कौन सी वीडियो आपको चाहिए, ताकि मैं उस पर आपको बना के आपका मार्गदर्शन कर सकूं। थैंक यू सो मच।